सभी को जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और प्यारे साथियों, आज का हमारा बहुत ही शानदार दिन है। आज हम लोग एक और टॉपिक में बात करने वाले हैं। 21 दिन का हमारा बेसिक मास्टरी डायरेक्ट सेलिंग की जो क्लासेस है, बेसिक मास्टरी, जिसमें 21 दिन का हम लोग ये वर्कशॉप कंटिन्यू करने वाले हैं। जिसमें आज हमारे साथ जो है वो एक टॉपिक है, जो टॉपिक 14वें दिन का टॉपिक है। 14th डे के टॉपिक में हम पहुंच चुके हैं। एंड दिस इज द कार्डिनल रूल्स इन डायरेक्ट सेलिंग। कार्डिनल रूल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 21 दिन का ये सेशन चल रहा है। पिछले 13 दिन के सेशन आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। एंड आज आप 14वें दिन के सेशन पे हैं। तो मैं उमेश नारायण आप सभी लोगों का आज की इस सेशन में बहुत सारा स्वागत करता हूं। और मैं जिन चीजों को पिछले एक दशक में सीखा है, मैंने वो सारी चीजों को लोगों को सिखाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है। और सक्सेसफुली कैसे एक जगह पर रहकर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सफलता ले सकता है, अपने कुछ रूल्स को एक्सेप्ट करके, कुछ चीजों को सीख कर वो बहुत बड़ी कामयाबी ले सकता है। तो आइए आज हम लोग चलते हैं सेशन पे। 14th डे का सेशन है कार्डिनल रूल्स इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कार्डिनल रूल्स का क्या महत्व है, ऐसा कौन कौन से रूल को हमको अनिवार्य रूप से मानना चाहिए, हम इस मुद्दे पर आज के डेट में बात करने वाले हैं। और पूरी गहराइयों से भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ये ऐसे रूल्स हैं जो आपको हर हाल पे, हर हाल पे मानना ही चाहिए, मानना ही पड़ेगा। यदि अगर आप कुछ भी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी चीज चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में, यानी कि अपना नाम बनाना है, नेम फेम मान इज्जत शोहरत सम्मान, जो भी आप चाहते हैं, बहुत पैसा चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं, कुछ भी चीज आप अगर चाहते हैं, तो आपको इन रूल्स को इच एंड एनी कंडीशंस, हर हाल पे आपको इन रूल्स को मानना ही होगा। और यदि अगर आप इन रूल्स को नहीं मानते हैं तो आप बहुत बड़े लॉस कर जाएंगे, और इतने इतने बड़े लॉस कर जाएंगे कि आप अपनी पूरी बनाई हुई टीम को खत्म कर देंगे। इस रूल्स को ब्रेक करने के कारण आप अपनी, जितना आपने टीम मेहनत करके बनाया, जिस टीम को बनाने के लिए आपने सुबह शाम दिन रात कभी जमाने में एक कर दिया था, आप पूरी एक्टिविटी से भिड़े हुए थे, पूरे जोश जुनून से भिड़े हुए थे और एक टीम बिल्डिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजों को ना मानकर आपने उन सब की बलिदान दे दिया। और मैं कभी कभी लोगों को ये भी बोलता हूँ, मैं कार्डिनल रूल बताने से पहले ही उनको बोलता हूँ कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि ओवरऑल क्या है। ओवरऑल आप एक बहुत बड़ा टीम बनाने वाले हैं, तब तो फिर आपको रूल्स ब्रेक करना ही नहीं चाहिए। आप एक विजन लेकर इस प्लेटफॉर्म में एंट्री किए हैं कि यहां से मेरा ये ड्रीम फुलफिल होगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, एक्स वाई जेड, आपने जो भी चीज सोचकर इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, वो सारी की सारी चीजें आप तभी फुलफिल कर पाएंगे जब कहीं ना कहीं जाकर आपका जो उद्देश्य है उसको लेकर आप हमेशा गंभीर रहेंगे। आप ध्यान रखिए, कार्डिनल रूल तो ब्रेक करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग इस तरीके से कार्डिनल रूल ब्रेक करते हैं तो मैं उनको हमेशा अलर्ट करता हूं, यार तुमने किस मकसद से टीम बनाया था। और कार्डिनल रूल से सिर्फ आपकी टीम खत्म नहीं होती। कार्डिनल रूल को ब्रेक करने से आपके जो व्यक्तित्व है वो खराब होता है। लोग आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। कार्डिनल रूल को ब्रेक करने से लोग आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। लोग आपको, मतलब एक प्रकार का देखा जाए तो एक गलत लीडर समझते हैं, एक ऐसे व्यक्ति समझने लग जाते हैं जिसका अंदर में कोई एथिक्स नहीं है, जिसका कोई बड़ा विजन नहीं है। इसका ये लोग समझना शुरू कर देते हैं कि ये कहीं ना कहीं यार टाइम पास टाइप का आदमी है, और इसके इसके साथ काम करना कोई फ्यूचरिस्टिक काम नहीं है। लोग आपके साथ अपना भविष्य देख ही नहीं पाते। तो कार्डिनल रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं साथियों, और इसको हम डिटेल में आज समझते हैं। कार्डिनल रूल इज व्हाई, व्हाट इज द कार्डिनल रूल। अब मैं इसको थोड़ा देर के लिए अगर मैं बात करता हूँ, कार्डिनल रूल्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्या क्या ऐसे रूल्स हैं, कार्डिनल रूल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ कुछ भूमिका देखते हैं। जस्ट लाइक देयर आर रूल्स इन एवरी सेक्टर, सिमिलरली देयर आर रूल्स इन डायरेक्ट सेलिंग एज वेल। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर एक सेक्टर्स में रूल होता है, अब हर एक सेक्टर्स में रूल का मतलब क्या है, आप इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। हर एक सेक्टर में रूल मतलब क्या,
आपको क्या लगता है ट्रैफिक में रूल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ट्रैफिक जो होती है उसमें रूल होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। क्योंकि यदि अगर विदाउट ट्रैफिक आप रूल को विदाउट रूल फॉलो किए अगर गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आप जो है मतलब एक प्रकार का नुकसान ही उठाएंगे। क्या लगता है घरों में रूल्स नहीं होते? घरों में भी रूल्स होते हैं। आज भी जो नोबल फैमिलीज हैं वो अपने घर में रूल्स बनाकर काम करते हैं। क्या हमारे शरीर का कोई रूल है कि नहीं है? शरीर का भी रूल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शरीर का भी आपको रूल मिलेगा। शरीर में क्या रूल है उसको आप अगर प्रैक्टिकल समझिए। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि आपको सुबह जितना टाइम उठना है, बोलते हैं कि सूर्योदय से पहले उठने की हैबिट डालिए। तो ये जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं या लेट उठते हैं, उन लोग को देखना वो एक्टिव कम नजर आएंगे। हर चीज का रूल बना हुआ है शरीर में, वो चीज का ही सेवन कीजिए, वो चीज खाइए पीजिए, जो चीजें शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सब चीज के लिए रूल्स बने हुए हैं। मान के चलिए यदि अगर आप उस रूल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? शरीर खराब होगी। उस रूल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? चालान कटेगा। उस रूल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। कहीं ना कहीं रूल्स हर सेक्टर्स में है। तो हर सेक्टर्स में रूल को आपको फॉलो करना है। अब इस इंडस्ट्री में आने के बाद ना हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, यहाँ पर तो हम अपने हिसाब से चल लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चलेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी रूल है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस विथ अ प्योर माइंडसेट। हियर योर कैरेक्टर एंड गुड इंटेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पवित्र शुद्ध बिजनेस है और शुद्ध आत्मा से करने वाला बिजनेस है। आप यदि अगर यहाँ पर अपने कैरेक्टर को और अपने इंटेंशन को सही नहीं रखेंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। यहाँ पर आपको अपना कैरेक्टर और इंटेंशन को सेट करके रखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय ब्रेकिंग द कार्डिनल रूल्स यू रुइन योर एंटायर टीम। आप ब्रेक करके अपने पूरे एंटायर टीम को खत्म, पूरी टीम को खत्म कर। आपको इस बात को माइंड में डालना होगा कि आपके रूल्स ब्रेक करने के कारण आपका पूरा टीम खत्म हो जाता है, आप पूरी टीम को लॉस कर जाते हैं। The build your team with your all hard work, passion and dedication get destroyed just by breaking your cardinal rules, breaking the cardinal rules. आपने जितने हार्ड वर्क से, जुनून से और डेडिकेशन से जो टीम बिल्ड करा था, सिर्फ आपके कार्डिनल रूल को ब्रेक करने के कारण वो पूरी टीम खत्म हो जाती है। A rule that every direct seller must follow under circumstances. Cardinal rules help you build the best team very quickly. एक ऐसा रूल जिसको हर डायरेक्ट सेलर को हर स्थिति में मानना ही चाहिए, और ये रूल्स को मानकर आप बहुत तेजी से और बहुत आसानी से एक बड़ा टीम का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो क्या साथियों, आप लोग को ऐसे कार्डिनल रूल्स को मानना चाहिए? यस और नो? डेफिनेटली ऐसे रूल्स को मानना चाहिए। तो आइए मैं डायरेक्ट सेलिंग में फॉलो करने वाले 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को आपके सामने बताना चाहता हूं। इन तीनों रूल को आप अच्छे से समझिए, ये तीनों रूल को माइंड में डाल लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। यदि अगर दिमाग का ढक्कन बंद है तो दिमाग का ढक्कन अभी खोलिए, इन तीनों रूल को डालिए और फिर लॉक कर दीजिए। फर्स्ट रूल, नेवर हर्ट एनीबडी स्पॉस, ईगो, मनी एंड नेवर use alcohol in business. Never hurt anybody spouse. सिंपल है इसका मतलब। किसी के भी बिजनेस में किसी के पति या पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का चरित्र गलत ना रखें। बहुत बड़ी चीज है, समझने वाली चीज है। या कोई भी आपके जो टीम में आते हैं, जानकारी देखते हैं, उनके साथ आपका नियत हमेशा सही होना चाहिए। नेवर हर्ट एनीबडी स्पाउस। ईगो, किसी के घमंड में या अहम को ठेस नहीं पहुंचाना है। आप बोलेंगे कि मैं तो ईगोलेस हूं, आप डेफिनेटली ईगोलेस हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ईगो रहता है, कई लोग के मन में कई ऐसी बातें रहती हैं जिसको लेकर आपको उनको ठेस नहीं पहुंचाना है। मनी, किसी भी प्रकार का इस इंडस्ट्री में रूल है, पैसे का लेन देन नहीं करना है। किसी प्रकार का उधारी बिजनेस नहीं करना है। किसी भी प्रकार का सीनियर जूनियर के बीच में पैसों का रिलेशन नहीं बनना चाहिए। दैट इज द रूल। एंड नेवर यूज अल्कोहल इन बिजनेस। और किसी भी प्रकार के शराब आदि का सेवन भी आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट रूल आपने अभी समझा, जिसके बारे में आपने पढ़ा, सुना, समझा। दूसरा, नेवर टॉक नेगेटिव्स इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड कोलाइन। कभी भी किसी भी जूनियर के सामने या ब्रदर लाइन के व्यक्ति के सामने नेगेटिव बातें नहीं करनी है।
दैट इज सेकंड कार्डिनल रूल। माइंड में डाल लीजिए। फर्स्ट कार्डिनल रूल आपने भी सुना, दूसरा भी आपने सुना, कभी भी किसी जूनियर के सामने या को लाइन के सामने कभी नेगेटिव बात ना करें। एंड थर्ड, डू नॉट डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग अपलाइन। कुछ भी ऐसा ना करें अपने अपलाइन को बिना पूछे, कुछ भी ऐसा नया ना करें अपने अपलाइन को बिना पूछे। अपलाइन को पूछे बगैर कुछ भी नया नहीं करना है। ये तीन कार्डिनल रूल्स है जिसको आपको ईच एंड एनी हाउ, ईच एंड एनी कंडीशंस, हर हाल पे पालन करना है। ये तीनों चीजों को मैं डिटेल्स में बात करता हूं। तो आइए हम फर्स्ट टॉपिक में लेकर चलते हैं जिसको आप अच्छे समझिए। नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस। एवरी पर्सन हैज हिज own personal ego. He should never hurt anyone with our words, body language, or any other actions. किसी भी व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का ना एक पर्सनल ईगो होता है। आप इसको समझ के चलिए। क्या होता है, कई लोग ना अम, इस एंगल से देखते हैं कि कई लोग जो है ना किसी भी चीज का बुरा मान जाते हैं। अब वो बुरा जो माने है ना कहीं आपके किसी रवैये के कारण बुरा माने हैं वो। अब पहली बात तो ये कि उनको बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इंटेंशन ऐसा होता ही नहीं है कि हम उनको किसी प्रकार का नीचा दिखाएं या कुछ भी बातें करें। लेकिन हर एक आदमी में हर एक आदमी में अलग अलग क्वालिटीज होती है, या हर एक आदमी में अपने अलग विचारधारा या उनके अलग थॉट्स होते हैं। तो इसको लेकर वो अपने आप को रेडी करके रखे रहते हैं। अब इस मोमेंट में क्या होता है, जब वो अपने इस टाइप का कुछ भी भाव रखा रहता है, तो इस पूरे मोमेंट में वो जो है उसको सबसे इंपॉर्टेंट लेकर चलते रहता है, सबसे टॉप में लेकर चलते रहता है। तो उसको कभी हर्ट नहीं करना है। एन एग्जाम्पल, आप फॉलो अप में कभी गए हैं, आप फॉलो अप में कभी गए हैं, आपको फॉलो अप में बात तो करना है। हमको उनके दिल पे लगने वाली बात, मतलब ऐसी बातें करना है जो उनके दिल तक पहुंचे, लेकिन दिल में लगने वाली बात नहीं करना है। दिल तक पहुंचने वाली बात करना है, दिल में लगने वाली बात नहीं करना है। नेवर हर्ट ईगो। कभी भी किसी को, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, किसी को भी अपनी आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कोई एग्जांपल आपके सामने बात कर रहा है और आप अपने पैर डाल के बैठ गए हैं, फॉलो अप में उनके घर में गए हैं और पैर डाल के बैठ गए हैं, पैर में पैर डाल के बैठ गए हैं और एकदम कुर्सी में एकदम ऐसे टिक के बैठे हैं और वो आपसे बात कर रहा है। और आपका बॉडी लैंग्वेज, आप एक बड़े लीडर हैं या आप एक जब आपका एक अलग अलग ओहदा है, जब एक अलग ऑरा है, जब आपकी एक अलग है, तब आपकी कुछ चीजें चलती हैं, क्योंकि वहां पर आप डिजर्व करते हैं। और उस समय भी आपको थोड़े विनम्र भाव से ही रहना चाहिए। तो आपको इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। बॉडी लैंग्वेज भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे यदि अगर मैं बात करता हूं, तो आपके हाव भाव, भले आपको उनकी कुछ बातें सहमति योग्य नहीं भी हो, तो भी आप फील फेल्ट फाउंड वाला रूल खेलिए। एग्जाम्पल, कि अगर कोई व्यक्ति ने कहा यार तुम जो है ना मतलब मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि, जैसे किसी ने कहा, एक उदाहरण, कि यार मैं झुकने वाला काम नहीं कर सकता, तो हमको डायरेक्टली नहीं बोलना क्या सर आप झुकने वाला बात करते हो। जब आप जॉब पे जाते हो और आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो या कोई काम गलत करते हो, तो मैनेजर आपको केबिन में कितना सुनाता है, आपको समझता नहीं क्या? उस समय सुनना आपको अच्छा नहीं लगता, उस समय आप नहीं बोलते झुकने वाला काम नहीं करता। लेकिन आज आप झुकने वाली बात कर रहे हो। ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलना है उनको, आप थोड़ा सा घुमा के बोले, फील फेल्ट फाउंड रूल्स लगा लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कभी कभी होता है, मन में ऐसा भाव आता है कि हम ये जो इंडस्ट्री में आए हैं ना, इसमें झुकने वाला काम है। लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, बार बार प्रेशर बोलना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इस टाइप के लोगों को लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था, मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि मैं तो टीचर था। और आप एक जानते हैं, टीचर लोग तो सब लोग को, समाज को ज्ञान देते हैं, तो उनको तो उनके मन में एक पर्सनल ईगो और होता है। तो मेरे मन में तो ये भाव था ही। मेरे मन में सभी चलता था कि मैं कहाँ किसी को कन्विंस कर पाऊंगा। मेरे मन में बहुत सारे बात थे सर। मैं झुकने वाला काम तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं टीचर हूँ स्पेशली। लेकिन जब मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत बताया कि टोमेश जी आप झुकने वाला काम कैसे कर रहे हैं, मुझे बताइए। क्या किसी आदमी को अपॉर्चुनिटी देना झुकने वाला काम है? आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए टोमेश जी, जितनी भी प्रकृति में चीजें हैं, वो सब चीज आपको देने के लिए बनी है। सूर्य डेली आपको रोशनी देता है, सूर्य आपको डेली आपके जीवन से अंधकार मिटाता है, और वो तो डेली आता है। क्या वो ये बोलता है क्या कि मैं बस आज इनके जीवन में आज उजाला भर दिया, अब कल नहीं आऊंगा? क्या वो बोलता है? पानी को देखिए, आप इतने सालों से बिना पानी पिए आप एक दिन जी नहीं सकते, लेकिन इतने सालों से आप नियमित पानी पी रहे हैं। क्या भगवान आपको पानी देने के लिए कभी मना किया? उसी तरीके से हमें भी भगवान को स्पेसिफिक कारण से भेजा है टोमेश जी।
आप बातों को समझिए कि कोई कारण से हमको भेजे, हमको भी लोगों के जीवन में कुछ उनकी जो समस्या है, उनको तकलीफ को दूर करना है। और तकलीफ को दूर करने के लिए यदि अगर किसी व्यक्ति को 4 बार समझाने की जरूरत पड़ती है, तो हमें इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम अपना 100% दे रहे हैं। हम झुकने का काम नहीं कर रहे, हम उनको समझाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, यदि अगर आप प्रोफेशनल माइंडसेट से भी सोचेंगे ना टोमेश जी, तो आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर आप ये क्या काम कर रहे हैं। ये है सेल्स का प्रोफेशन, और सेल्स के प्रोफेशन में लोगों को बार बार अप्रोच करना इसकी बेसिक नीड है। आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। और यदि अगर आप किसी को 4 बार समझाने से यदि अगर वो समझ जाता है, तो सिर्फ उसका ही फायदा नहीं है, बल्कि आपका भी फायदा जुड़ा हुआ है। इसको देखिए, यदि अगर कोई व्यक्ति 4 बार समझाने के बाद आता है और प्रोडक्ट ले लेता है और वो अच्छे से इस काम को करना शुरू करता है, तो उसके जिंदगी भर काम के पैसा आपको मिलने वाले हैं। अगर आप सोचे टोमेश जी, एक व्यक्ति को जिंदगी भर उसके काम का पैसा मिलने वाला है, तो उसको 4 बार 5 बार नहीं समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, मुझे विश्वास है। तो इस तरीके से आप गोल घुमा के बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं, आप उसको हर्ट नहीं किया ना आपने। कई चीजें हैं जिसको आपको समझना है। लोगों को कभी भी हर्ट करने वाले, अब हर्ट करने वाली बातें मतलब ये है कि आर्गुमेंट से बचो हमेशा। आर्गुमेंट कभी नहीं करना है, किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट्स नहीं होने चाहिए। माइंड में डाल के रखिए कि मुझे कोई भी प्रकार की आर्गुमेंट करना ही नहीं है, लोगों से एकदम प्यार से बात करनी है। ठीक है, मुस्कुराते रहना है। वो उल्टी पुल्टी बातें बोले तो भी मुस्कुराते रहना है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग पूरा उल्लू बनाने वाला काम कर रहे हो, अरे गजब की बात कर रहे हो सर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो। इस तरीके से एटीट्यूड रखिए। उनको कोई बुरा लगना ही नहीं चाहिए यार। हंसते खेलते बिजनेस हो सकता है, तो आर्गुमेंट में उतरना क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये तो इजी बिजनेस है। सामने वाला आइदर आएगा आइदर नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको एक प्रकार का माइंड में लेके चले, व्यक्तिगत रूप से लेने की कोशिश करें, ये आपकी नादानी होगी। इसलिए कभी भी व्यक्तिगत रूप से ना लीजिए, हमेशा वो रखिए। और बॉडी लैंग्वेज को एकदम अच्छा रखिए। कहीं ना कहीं आप एक प्रकार का देखा जाए तो आप कोई भी ऐसी चीजें ना कर लें जिसके कारण आपका रिलेशन या उनका उनको हर्ट करने वाली चीजें हो। आपको ईगो लेस रहना है, लेकिन ये बात मानकर चलना है कि सामने वाला बंदा ईगो में रहेगा। आपको पूरी तरीके से ईगो लेस रहना है, कोई प्रकार का माइंड में कोई चीज नहीं डालना है, लेकिन सामने वाले को एज्यूम करके चलना है उसके पास कुछ ना कुछ ईगो होगी। और हमें दूर दूर तक ईगो नहीं रखना है। कभी कभी बोले ना, उसकी मुझे बात ने हर्ट कर ली इसलिए मैंने बिजनेस छोड़ दिया। अरे बेवकूफ, या सॉरी टू से, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको तो ऐसे भाव रखना ही नहीं चाहिए। माफ करना, क्योंकि आप यदि अगर ईगो लेके चले हैं तो आप सेल्स कभी नहीं कर पाएंगे। यार ईगो तो भगवान कृष्ण जी को भी आना चाहिए था, जब वो दुर्योधन को समझाने गए थे शांति दूत बनकर। उन्होंने तो उसकी भरी बेइज्जती कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने ईगो नहीं लिया, उसने शांति से निकाला है। भैया जो भी होगा युद्ध में देखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी प्रकार का ईगो खुद मत रखिए, लेकिन मान के चलिए कि सामने वाले के अंदर कुछ ना कुछ पर्सनल ईगो वाली भाव है, इसलिए उनके ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है कभी भी। यू विल हैव टू लर्न हाउ टू टॉक एवरीवन लवली एंड इफेक्टिवली। आपको ये चीज सीखना होगा कि आप किस तरीके से लोगों से प्यार से और प्रभावी तरीके से बात कर सकें। किस तरीके से प्यार से, लविंगली एंड इफेक्टिवली, किस तरीके से प्यार से और प्रभावी तरीके से बात करना है, ये आपको सीखना होगा। आप दो बोल बोले, मीठे बोले और दमदार बोले। मीठे बोलने और दमदार बोलिए, आपको सीखना है। कम्युनिकेशंस में आपको एक्सपर्ट बनना है। इसके लिए आप मेरे कभी कभी होने वाले वर्कशॉप के बारे में डिटेल्स जानकारी रखिए। जैसे अभी बहुत जल्द मेरा कोई एक वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें मैं स्किल्स डेवलपमेंट पे पूरी बात करने वाला हूँ। तो ये सब चीज को भी आपको सीखना है कि इफेक्टिवली बोलना है, और प्यार से भी लोगों को बोलना है। ये आपको सीखना है। कम बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, दमदार बोलो, ये आपको आना चाहिए। बोलने की कला सीखनी होगी आपको। If someone wants to understand something, then he should know how to use sandwich method. First give some prize and point out their mistakes, and the end you must appreciate them. एकदम सिंपल है, इसको मैं बताता हूं। आप सैंडविच तकनीक से बोलना शुरुआत कीजिए। अगर किसी की कोई गलती आपने देखा, मान के चलिए आपके टीम में कोई जूनियर है और उसने कोई गलती करी, और वो आपको लग रहा है कि आपको इस गलती को करेक्शन करवाना है, तो आप पहले तो ये है कि ग्रुप में गलती का करेक्शन कभी मत कराइए। अगर ग्रुप में आप गलती का करेक्शन करवाएंगे, तो ये 100% उसको बुरा लगेगा, 100% बुरा लगेगा। ग्रुप में कभी भी इस प्रकार की चीजों को ना शामिल करें। आप उसको व्यक्तिगत रूप से समझाने की कोशिश कीजिए। यानी अकेले में बैठिए
आप उनके साथ बात कीजिए, और बात अगर करेंगे तो सैंडविच मेथड में बात कीजिए। सैंडविच मेथड मतलब क्या? सैंडविच आप देखें कभी, सैंडविच में क्या होता है, पहला एक ब्रेड होता है, फिर उसके ऊपर कुछ डलता है, फिर उसके ऊपर कुछ डलता है, फिर उसके ऊपर रखते हैं, फिर उस लास्ट में ब्रेड रखते हैं। कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सैंडविच मेथड। एक एग्जांपल के तौर पर, आपका कोई जूनियर मान के चलिए किसी चीजों चीजों को गलत प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपकी अपलाइन लोग की बुराई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको बड़े प्यार से अकेले में बैठिए, बात कीजिए, और सबसे पहले उनकी तारीफ कीजिए कोई अच्छी चीजों को लेकर। फर्स्ट गिव सम प्राइज, पहले उनकी तारीफ कीजिए, थोड़ी सी चीजें। थोड़ी सी तारीफ कैसे कर सकते हैं आप? अरे गजब का यार मिस्टर मोहन, मस्त लगा यार आपका वो टेक्निक, क्या बात है, आपने जो बात बोला ना एकदम पंच आउट करने वाली बात थी, मजा आ गया सुनकर, तो एकदम बहुत अच्छा लग गया था। वेरी नाइस यार, आप बहुत अच्छी स्किल डेवलप है आपके अंदर, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। थोड़ा देर उनको सुनिए, बोलने दीजिए उनको थोड़ा सा, उनके बाद हल्का सा बोलिए। पता है मोहन जी, एक छोटी सी बात है यार, जो कहीं ना कहीं आप जैसे प्रभावी व्यक्ति को तो अपने अंदर में ये बात को समझना चाहिए। एक्चुअली पता है हमारा पूरा बिजनेस ना डुप्लीकेशन का है, और जब आपने वहां पर ना अपने अपलाइन की थोड़ी सी एक जो बात रखे थे ना, उसको आपको करेक्शन करने की जरूरत है। एक्चुअली इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितने लोग अभी आप बैठे थे वहां पर ना, वहां पर आपकी जूनियर भी तो लोग बैठे थे ना, और उन लोगों ने आपके अपलाइन के प्रति आपको ऐसा बोलते देखा, तो उनके मन में एक इनडायरेक्टली बीज तो आपने बो ही दिया कि अपलाइन के चाहे तो हम बुराई भी कर सकते हैं। ठीक है, अपलाइन के अंदर बुराई है तो आप व्यक्तिगत रूप से ना उनको बोलिए, आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन आप टीम के सामने बोल दिए, तो ये कहीं ना एक बहुत वो है, और इसके कारण ना बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि ये जैसा लोग देखते हैं वैसा ही करते हैं, ये तो हो ही रहा है, और इसके कारण तो काफी बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए, है ना। एंड आखिरी में उनको अप्रिशिएट कर दीजिए फिर। और आपने यार गजब का, फिर मैं फिर से वो बात को बताइए, तो छोटी सी बात थी आपको बताना था, लेकिन एक और बहुत बड़ी बात थी जो आपको बताना रह गया था। गजब का आपने नॉकआउट पंच मारा यार, उस समय मजा आ गया, हिला दिया यार आपने, ग्रेट, मजा आ गया। तो इस तरीके से सैंडविच मेथड में आप उनकी तारीफ कर सकते हैं या उनको करेक्शंस करवा सकते हैं। इसको आप लर्न करना सीखिए। इफ यू वांट देन यू मस्ट रीड द बुक लोक व्यवहार, और यदि अगर आप इसमें परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको कायदे से एक बुक पढ़ना चाहिए, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी जी का बेस्ट सेलिंग बुक है। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स करके एक बुक है, जिसको हिंदी में लोक व्यवहार बोलते हैं। आप इस बुक को लीजिए, पढ़िए, और इसका जितना ज्यादा हो सके पढ़िए। लोक व्यवहार बुक जरूर पढ़िए, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, उसको पढ़ने से आपके अंदर लोगों से अच्छा रिलेशन बिल्ड करने की टेक्निक डेवलप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक बातें समझ आई? प्लीज रेज योर हैंड्स। वंडरफुल, ग्रेट। अब हम आगे लेकर चलते हैं आज के टॉपिक में, दूसरे टॉपिक में पहुंचते हैं, ठीक है हम लोग। एंड अब आते हैं नेवर हर्ट्स एनीबॉडी स्पाउस। अब मैं कैरेक्टर्स में बात करता हूँ फिर से। अब अभी आपने देखा कि ईगो पर हमने बात कर लिया, अब हम अपने चरित्र पर बात करते हैं। कैरेक्टर लेस यानी कि बिजनेस लेस, कैरेक्टर को बेस्ट बनाकर रखना है। इसको आप लोगों हम लोग को समझना होगा कि हमारा चरित्र ही एक बड़ा बिजनेस का निर्माण करता है, सही चरित्र। दिस बिजनेस इज अ नोबल कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी बेस्ड बिजनेस। यह एक आदर्श, पवित्र, चरित्रवान और कहीं ना कहीं इंटेग्रिटी के आधार पर चलने वाला बिजनेस है। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये ऐसा क्यों है। हमारा पूरा बिजनेस, इन दिस बिजनेस समवंस वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर एटसेट्रा want to join. If we are not to get good character, then it is true that our goodwill may be spoiled in these eyes of people, due to which the entire business may be affected। अब इसको आपने इंग्लिश में पढ़ लिया, अब हिंदी में इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए हमारे बिजनेस में ना बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ किसी के पति आते हैं, किसी की पत्नी आती है, किसी का भाई आता है, किसी की बहन आते हैं, किसी की बच्चा बेटी, ये सब लोग आते हैं, वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड इफ यू आर वी आर नॉट गुड कैरेक्टर, देन इट इज ट्रू दैट आवर गुडविल मे बी स्पॉइल्ड इन द आईज ऑफ पीपल। और जब हमारे कुछ हरकतें लोगों के सामने, कुछ हरकतें गलत रहती हैं या हमारे नजरें गलत होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो इसमें आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते। आप एक एक चीजों को नोटिस कीजिए।
व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ फॉलो अप, तो आप वहां पर अपना आंखें, अपने नजरें संभालें। अब इसका ये मतलब नहीं कि नजरें झुकाएं। आपके आंख जो है शब्दों से ज्यादा बयां करती है। आप यदि अगर किसी भी प्रकार से गलत चरित्र या गलत नियत आपके मन में है, तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें बयां कर देगी। और आपको क्या लगता है, आपके आंखें को लोग नहीं रीड कर सकते? लोग सबके सब साइंटिफिकली या कहीं ना कहीं जो मानसिक रूप से ना सब समझते हैं। आपकी आंखों की भाषा समझ जाएंगे लोग। बहुत सारे लोग हमारे साथ अपना कैरियर। अच्छा, एक आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के टीम में अपने परिवार को ज्वाइन कराएंगे जो व्यक्ति कैरेक्टरलेस है? कभी नहीं कराएंगे, सवाल ही नहीं उठता। आप अपनी पत्नी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहेंगे जो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत नियत वाला व्यक्ति है। अपने बच्चे को कभी ऐसे व्यक्ति के साथ फील्ड में नहीं भेजेंगे जिसके चरित्र में आपको दाग नजर आता है। तो कोई दूसरा भला आपके साथ क्यों भेजना चाहेगा? अब आप इसको ये समझिए कि जब सामने वाला बंदा आप पर ट्रस्ट करेगा, तभी कहीं जाकर वो किसी को आपके साथ भेजना चाहेगा। प्रैक्टिकल समझिए, मेरी बातों को समझने के लिए समझिए। मेरी बातों को इस एंगल से मत लीजिए कि आप मेरी बातों का बाद में पोस्टमार्टम करेंगे और फिर मेरी बातों को लेकर आप कुछ बातें विचार करेंगे। नहीं, आप एक सोचिए कि एक आदर्श टीम का निर्माण कैसे हो सकता है। इफ यू आर नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, यू नॉट बिल्ड अ बिग बिजनेस। यदि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने भावनाओं पर आपका लगाम नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं है, तो फिर आप एक बड़ा बिजनेस कैसे बना पाएंगे? प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग हम पर ना अपना, कई लोग को देखना, आप कई ऐसे लीडर्स भी मिलेंगे आपको जिनके अंदर में ना इतनी प्यारी क्वालिटी होती है कि वो अपनी ड्यूटी समझते हैं। तुम्हारे फैमिली के जितने लोग आए हैं, वो मेरी ड्यूटी है, मेरी सुरक्षा पे वो लोग चलेंगे और पूरा जी-जान झोंक देते हैं उन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऐसे व्यक्ति के साथ लोग पूरे अपने बच्चे क्या सबको भेजना शुरू कर देते हैं, इसके साथ जाओ यार, ये व्यक्ति काम का है, ये बड़ा आदर्शवान व्यक्ति है, ये बहुत सज्जन व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति के साथ ना सिर्फ अपने परिवार को, टीम को ज्वाइन कराता है, बल्कि अपने पूरे खानदान को ज्वाइनिंग कराना चाहता है। अपने घर के लोगों को छोड़ दो, पूरे खानदान के लोगों को ज्वाइन कराना चाहेगा आपके साथ। इस टाइप के भी लोग हमारे इस इंडस्ट्री में आदर्श हैं। और कभी भी क्यों इस तरीके से चीजें आनी चाहिए? क्या आपका यही उद्देश्य है? आपका उद्देश्य है एक बड़ा कारोबार बिल्ड करना, आपका उद्देश्य है एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना, तो फिर आप अपने उद्देश्य से भटक क्यों रहे हैं? और यदि अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे, तो आप आज एक छोटी टीम को खत्म कर रहे हैं, कल एक बड़ी टीम को खत्म करते जाएंगे और कुछ दिन बाद आप खुद खत्म हो जाएंगे। इसको आप एकदम माइंड में डालिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेवर लूज योर कैरेक्टर। अपने चरित्र को कभी नीचे गिरने मत दीजिए, दाग ना लगने दीजिए, खुद को संभाल के रखिए किसी भी सूरत में। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तो महिला हूं, मैं कैसे भी हो सकती हूँ, नेवर। क्या किसी जेंट्स का कोई आत्मसम्मान नहीं है? आप वहां पर भी आपको समझना होगा। जरूरी नहीं है कि जेंट्स ही हमेशा ऐसी गलती करते करें, महिलाएं भी ऐसी करती हैं। तो इन सब चीजों को दूर कीजिए, परमानेंटली दूर कीजिए। नो वन वांट टू एसोसिएट himself or his family with a person whose reputation or goodwill is doubtable and whose character is blemished. कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ अपने टीम को ज्वाइन नहीं करा चाहेगा जो शक के नजरों पे रहता है, जो शक के दायरों पे रहता है, जिसका ईमान थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। कोई ऐसा इसका ज्वाइन नहीं कराना चाहेगा जिसका रेपुटेशन खराब है। इसलिए मेंटेन योर कैरेक्टर। Therefore, in this business, treat everyone with scared feelings and give everyone due respect. इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का गलत भाव ना रखें और कहीं ना कहीं सबको रिस्पेक्ट देते हुए काम कीजिए। यदि अगर आप इस टाइप के एटीट्यूड से काम करेंगे, तो ये बिजनेस बहुत आसानी से बिल्ड हो जाता है। लोगों की सहानुभूति एकत्र कीजिए, लोगों का सम्मान एकत्र कीजिए। लोगों के कभी भी ना इस टाइप के एटीट्यूड कभी मत लाइए।
और यदि अगर ये लाते हैं तो आप एक बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे साथियों, जिससे आप बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा। और एक छोटा सी चीज और है, ये क्षणिक सुख देती है, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना क्षणिक सुख देती है, लेकिन लॉन्ग टाइम का लॉस देता है। इस बात को आप माइंड में डाल दीजिए, लॉन्ग टाइम का लॉस है। आपने थोड़े से भी अपने मन को संभाल नहीं पाया ना, ये क्षणिक सुख दे देगा और आप गलत हरकत करना शुरू कर देंगे। और होना हो आप अपने गलत हरकत में आप जीत भी जाएं, लेकिन याद रखना इससे आपको क्षणिक सुख मिलेगी भविष्य का। भविष्य में आप कभी भी एक बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाएंगे, आपकी पूरी टीम तबाह हो चुकी रहेगी, आपकी टीम कभी आपकी रिस्पेक्ट करेगी ही नहीं। रिस्पेक्ट तो छोड़ो, लोग आपको वैल्यू देंगे ही नहीं। आपके ऊपर में जरूर आपके साथ वो करेंगे, लेकिन पीछे आपके बहुत अपोजिट रहेंगे, इसलिए इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो सेकंड टॉपिक इज द कंप्लीटेड, देयर इज कंप्लीट है ना। एंड थर्ड वन इज द लेन देन, पैसों का लेन देन। किसी भी प्रकार का पैसों का लेन देन कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। एनी काइंड ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस बिजनेस। हमारे बिजनेस में पैसों का लेन देन सख्त सख्त मनाही है, पैसों का लेन देन। और हमारे जितने भी लीडर्स लोगों ने पैसे का लेन देन किया है, आप चेक कर लीजिए, उनका पूरा टीम डिस्ट्रॉय हुआ है, हर हाल पे डिस्ट्रॉय हुआ है उनका टीम, जिन्होंने ही पैसे का लेन देन किया। पैसों का लेन देन से टोटली बचिए, दूर दूर तक बचिए। लोग इस तरीके से आपको बोलेंगे, सर आपका इस हफ्ते तो बढ़िया 1 लाख का चेक बनाए, काम कर कीजिए ना सर, मुझे 20,000 चला दीजिए ना अभी बस थोड़ा सा। नेवर। आप उनको बड़े प्यार से विनम्रता पूर्वक मना कीजिए, उनको बोलिए कि माफ कीजिए मेरे भाई, ये हमारे बिजनेस का रूल नहीं है। यदि अगर हमारे आपसे पैसे का लेन देन करेंगे, इससे हमारे रिलेशंस खराब होंगे, और यदि इसके कारण हमारा बहुत बड़ा टीम खत्म हो जाएगा। और आपने एक्सपीरियंस लिया ना हो ना लिया हो, लेकिन मैंने लिया है, मुझे माफ कीजिएगा। और यदि अगर आप मुझे पैसे मांगते भी हैं, तो आप किसी जाइए जहां से पैसे का लेन देन होता है, वहां से ले लीजिए, बैंक से ले लीजिए, या जो प्रोफेशनल लेन देन करते हैं पैसों का, उन लोगों से मिल लीजिए, लेकिन प्लीज आप मुझसे मत मांगिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इस तरीके से आप उनको बड़े विनम्रता पूर्वक प्यार से मना कर दीजिए। कई लोग अपने जूनियर लोग को देखते हैं कि ये बड़ा पैसा वाला पार्टी है, तो वो सीनियर जाके उसके पास टपक जाता है और उससे निवेदन करता है, अजी थोड़ा चला दिए रहो ना जी, आप तो मेरे बहुत अच्छे पार्टनर है, मैं आपको बहुत जल्दी रिटर्न कर दूंगा। नेवर नेवर, कभी नहीं। वो कितना भी धनाढ़ क्यों ना हो, आपको उनसे पैसे लेने देने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है। देखो जितने कार्डिनल रूल बता रहे हो, अगर इसको फॉलो नहीं करोगे ना, पूरा बना बनाया बिजनेस खत्म होता है। और आप समझिए, मैंने अपने आंखों के सामने ऐसे कई बार लोगों को ऐसी हरकत करते देखा है और बर्बाद होते देखा है, इसलिए मैं आप लोग को अंडरस्टैंड कराना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। समझिए, बिकॉज दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये आपसी तालमेल बनाने वाला बिजनेस है, आपसी रिश्ते रखने वाला, रिश्तों पर बेस्ड बिजनेस है। और जब कोई पैसा ले लेता है, फिर आपका ना तो फोन उठाता है और ना आपसे प्यार से बातें करता है। देखना, जब आपका कोई फोन उठाएगा ही नहीं, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि आपके साथ वो बिजनेस करेगा कैसे। आप उनको कॉल कर रहे हो, मेरा पैसा लौटा दो, और वो बंदा ये मतलब आप उनको कॉल कर रहे हो बिजनेस कर लो, और वो ये समझ रहा है कि ये मुझे पैसे के लिए कॉल कर रहा है। आप दोनों के दोनों में यही बात चलती रहती है, और फाइनली बड़ा टीम खत्म हो जाता है। कभी भी सीनियर जूनियर के बीच में को लाइन के साथ ही पैसे का लेन देन ना करें, अन्यथा पूरी टीम खत्म कर देगी। अब को लाइन से लेन देन करेंगे तो सर क्या तकलीफ है ना तकलीफ, बहुत तकलीफ है भाई। को लाइन क्या बताएगा आपके बारे में मार्केट में, अरे तुम्हारे जो सीनियर है वो तो बड़े गंदे हैं, बुरे हैं, पैसे ले लेते हैं, हमारा वो नहीं कर रहे हैं। पूरा टीम खत्म कर दिया। टीम में जब आपकी किसी प्रकार का रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगा, तो फिर टीम आपकी वैल्यू करेगी कैसे, काम मानेगी कैसे, बात मानेगी कैसे, किसी के साथ भी रिलेशन। इफ वी गेट इन्वॉल्व इन दिस, आवर रिलेशनशिप विल स्टार्ट गेटिंग सॉर, एंड द बिजनेस विल बी कंप्लीटली ruined। कहीं ना कहीं यदि अगर हम इस तरीके से करते हैं, तो हमारा टीम उदासीन होना शुरू हो जाता है, और हमारा टीम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इफ यू हैव टू मेक एनी ट्रांजेक्शन, देन डू it with the bank or with a professionals, but never with the team or seniors। बिल्कुल सही है, अगर करना भी है आपको ये सब चीजें, तो बैंक से कीजिए, या प्रोफेशनल किसी व्यक्ति से, प्रोफेशनल जो पैसे का लेन देन करते हैं उनसे कीजिए, लेकिन टीम और सीनियर और कोलाइन से कभी ना कीजिए। इफ यू डू सच थिंग, देन बी रेडी टू फेस 100% नेगेटिव इफेक्ट। यदि अगर आप ये करते हैं, तो तैयार रहिए, 100% आपको नकारात्मक रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, 100% आने वाला है। करके देख लो, बर्बाद होना है तो अन्यथा अलर्ट हो जाओ।
पैसे नहीं है कुछ भी। अरे आप सबसे पहली बात तो ये कि आप इस इंडस्ट्री में आए क्यों हैं? पैसे कमाने के लिए आए हैं ना। सबसे पहली प्राथमिकता तो यही पैसे कमाना। तो जब पैसे कमाने के लिए आए और यहाँ पर पैसों की कमी भी नहीं है, पैसे कमा नहीं रहे हो, ये आपकी कमी है। क्या कमी है? प्लान बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ जाता है, सिंपल। लेकिन आप यहाँ पर पाई पाई के लिए, क्योंकि आपका फोकस ही गलत है ना यार। आपका दिस वीक, मैंने कल के सेशन में बोला था कि दिस वीक लेटर पे बस फोकस रखना, हर चीज सेट हो जाती है। तो यदि अगर आप इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बेस्ट, कहीं ना कहीं टीम बिल्ड कर सकते हैं। और यदि अगर ये करेंगे तो 100% आपको लॉस होगा ही होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इस टॉपिक पर, नेवर यूज अल्कोहल इन बिजनेस। कभी भी टीम में अल्कोहल ना लीजिए, बिजनेस में अल्कोहल ना पीजिए, दारू पीना, किसी प्रकार का नशा पान करना, ये कभी ना कीजिए। यदि अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड टू अटेंड अ मीटिंग और टॉक ऑन फोन आफ्टर कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ एंटो एक्सकेंट। अब इसको अगर समझते हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि कभी भी शराब पीने के बाद ना तो आप मीटिंग में जाएं और ना ही किसी जूनियर को फोन में बात करें या किसी सीनियर से, या पूरी तरीके से मना ही है। आप यदि अगर फोन लगाते, अच्छा कई लोगों को क्या होता है, पैक मारने के बाद उनके अंदर का शेर जागता है, फिर वो क्या बोलता है, अब शेर जाग गया। यार शेर तुम्हारे अंदर पहले भी था। तुम्हारे माइंड में प्रोग्रामिंग हो रखी है कि जब तक मैं 2 पैक लगाऊंगा नहीं तब तक शेर जागेगा नहीं। शेर तो तुम्हारे अंदर था यार, कोई बाहरी चीज थोड़ा तुम्हारे अंदर आया। उस पैग ने तुम्हारे उस शेर को एक्टिव कर दिया था, तो तुम पहले भी एक्टिव हो जाओ। शेर को 2 पैक घी जगाकर एक्टिव क्यों करते हो? और बड़ा खतरनाक सौदा कर रखा है आपने। 2 पैक जगह लोगे तभी शेर एक्टिव होगा, ये तो गलत है यार। कभी भी ऐसा बनिए मत। अपने अंदर के शेर को ऑलवेज जगाइए विदाउट एनी पैक। तो कभी भी टोटली मनाही है, मीटिंग वीटिंग में कभी ना जाएं, मीटिंग सेमिनार्स में कभी ना जाएं, एंड कभी भी फोन में टॉक ना करें। आप ड्रिंक वगैरह करने के बाद किसी भी प्रकार का, आप कोई भी प्रकार का इस सब चीजों से बचिए। यदि अगर आपके इस तरीके से लोगों को मालूम पड़ गया कि हमारा सीनियर जो है ड्रिंक करने के बाद हमसे बात करता है या ड्रिंक करके हमारे सेमिनार्स वगैरह में आता है, तो आपको पता है आपके साथ वो कभी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, और ना ही वो आपके अंदर कोई आदर्शवान लीडर को देख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर में ऐसा व्यक्ति को देख लिया है जो ड्रिंक करता है। और वो बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, और इससे इसके कारण लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं। अच्छा आप बताओ, आपके सामने, घर के सामने कोई बेवड़ा पीकर वो करेगा, गंदगी करेगा, बकरबाजी करेगा या माहौल को खराब करेगा, क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपने घर में बैठाना चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया ना कि वो व्यक्ति चरित्रवान नहीं। कोई व्यक्ति आपको भी अपने साथ इस तरीके से फिर ऐड नहीं करना चाहता। और मैंने इसके लिए पहले ही बोला है, कभी भी अपने अंदर के शेर को जगाने के लिए 2 पैक को कभी भी उसके मोहताज मत बनाइए। 2 पैक आप अपने मन के भाव को बदलना शुरू कीजिए। आप ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं यार, आप बहुत पावरफुल हैं। यदि अगर आप सही तरीके से अपने शब्दों को और अपने विचारों पे मंथन करना शुरू करेंगे तो आप ऑलरेडी पावरफुल हैं। आप अच्छे से लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इन अ स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन इन इंटॉक्सिकेशन, ही कैन हर्ट एनीबॉडी फीलिंग्स एंड ईगो। कभी भी आप कोई प्रकार का नशा पान करते हैं तो ये लोगों के भावनाओं और अहंकार को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का शराब या मदिरा पान या फिर मांस मदिरा का सेवन कभी ना करें, कभी ना करें। इफ ही वांट देन गो आउटसाइड द टीम और नेटवर्क एंड फुलफिल द एडिक्टेड। कहीं ना कहीं इस तरीके से यदि अगर आप वो करते हैं या आप एडिक्ट हो चुके हैं तो आपका पूरा का पूरा टीम पे गलत प्रभाव पड़ेगा। और यदि अगर आपके कोई शौक भी है, इफ यू वांट टू गेट, यदि अगर आपकी कोई शौक है, आपको शराब पीने की इच्छा होती भी है, तो आप अपने शौक को ना बाहरी जगह में पूरा कीजिए। इसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। हम कोई सब मतलब कोई अलग व्यक्ति नहीं है कि ये शराब पीने से ये होगा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको जो ओपिनियन है आपको उसको मानिए, हमें कोई लेना देना नहीं। आपको नॉनवेज खाना है, बहुत ज्यादा खाना है, डेली खाना है, आप दिन भर खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्लीज इसको टीम में मत आने दीजिए, टीम में मत लाइए। आप बाहर जो करना है कीजिए, अन्यथा क्या अन्यथा क्या होगा, आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट कर, देखो ये सब चीजों के पीछे कारण क्या है, आप और आपका बिजनेस अच्छा बने। इससे हमारा किसी प्रकार का इंटेंशन नहीं है।
इसको समझिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये रूल्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी शौक सपने हैं उसको आप बाहर पूरा कीजिए, टीम में आने ना दीजिए और टीम को पता भी लगने ना दीजिए कि आपके अंदर में इस टाइप का एटीट्यूड है। तो इस तरीके से इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा, 3 टॉपिक था, 3 टॉपिक में पहला टॉपिक कंप्लीट, दूसरा टॉपिक 1 पेज का, तीसरा टॉपिक भी 1 पेज का। नेवर टॉक टू नेगेटिव्स इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड कोलाइन। कभी भी नेगेटिव टॉकिंग ना करें जूनियर के पास या फिर कहीं ना कहीं कोलाइन के पास। अपलाइन के पास जितना करना है कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। कभी भी मन में कोई कचरा भर गया ना, अपलाइन के पास जाके अपने जितने भी वायरस है इसको रिमूव कर सकते हो, ये कोई आपत्ति नहीं है। अपलाइन चलता है, अपलाइन के पास से सारी चीजों का समाधान होता है। और मैं तो बोलता हूँ अपलाइन के पास भी क्यों करना, अरे निगेटिव होना ही क्यों यार। सबसे पहली बात तो ये है, निगेटिव होंगे नहीं तो अपलाइन के पास जाओगे नहीं निगेटिव बात करने, निगेटिव हटा ही दो ना यार। एक बार मन बना लो, करना है और करना है तो दिल से उतर जाओ, बात खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई फिर तो। नेवर नेवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउन लाइन एंड कोल लाइन। दिस बिजनेस ऑफ ऑलवेज स्पीकिंग एंड लिसनिंग टू पॉजिटिव थिंग्स, सो नेवर से एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स। यह बिजनेस हमेशा पॉजिटिव बोलने का है, पॉजिटिव तुरंत अपने अपलाइन को कॉल करो, 2 मिनट में फ्रेश हो जाओ, अपने मन को फ्री रखो। मन को फ्रेश और फ्री रखोगे हर काम अच्छे से होगा। कभी भी नेगेटिव थॉट्स में नहीं उलझना है, आपको इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मेनी टाइम्स अ बिग लीडर स्पीक इल ऑफ देयर लीडर्स और द सिस्टम to satisfy their ego and bring down some other leaders। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन के कुछ भाव को कंप्लीट करने के लिए, ईगो को शांत करने के लिए किसी लीडर के सामने बुरी बात करते रहते हैं। This is not only reduce their respect in the eyes of people but also ruins their entire business। कहीं ना कहीं एकदम सिंपल मतलब है इसका कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की भाव को हल्का करने के लिए किसी किसी के सामने निगेटिव निगेटिव बात करते रहते हैं। आपको क्या लगता है जब किसी के सामने आप निगेटिव बात जब करते हैं, इसका मीनिंग ये भी है कि जब आप किसी के सामने निगेटिव बात करते हैं तो क्या करता है, सामने वाला आपके प्रति ज्यादा ट्रस्टेबल होता होगा? नहीं, बल्कि सामने वाला बंदा आपको लेकर एक माइंड सेट करता है ये बुरा आदमी है। जो भी आदमी बुरी बातें करेगा वो आपके जाने के बाद ये बोलता है कि आज ये उसकी बुराई कर रहा है, कल अगर ऐसा मोमेंट आया तो ये हमारी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटेगा, वो आपके बारे में इस टाइप का एटीट्यूड पैदा कर लेगा। इसलिए नेवर, कभी भी बुरी बातें करो ही मत यार। और आप नेगेटिव जब बातें करते हो या कुछ भी चीजें बात करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, कई प्रकार की बातें होने लग जाती है, मैं देखता हूँ। अरे उसका ऐसा था, उसने ऐसा किया, वो किया। अरे आप क्या उद्देश्य से एक दूसरे से एसोसिएशन हुए हैं? आप दोनों का एक साथ जुड़ने का मतलब क्या है? बिजनेस डेवलप करना, ना कि इधर उधर की बातें करना। उन सब चीजों को लेकर आप ना कोई सीरियल नहीं बना रही हैं, या सीरियल नहीं बना रहे हो आप लोग कि आओ चलो हम इसकी खिचड़ी उसका दाल सब पकाते हैं मिलाकर। नेवर, कभी वैसी चीजें मत कीजिए, पूरा टीम खत्म हो जाता है। Therefore, never say anything negative to anyone about the system, product, leaders and company। किसी भी प्रकार का, ना सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, लीडर्स के बारे में, ना कंपनी के बारे में, मैं तो बोलूंगा किसी के बारे में भी नेगेटिव बात नहीं करना है। नेवर, कभी नहीं करना है। नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ को लाइन्स, बिकॉज दिस इज डुप्लीकेशन बिजनेस। को लाइन के सामने भी नहीं बात करनी। अब कई लोग क्या बोलेंगे, ये तो अरे जब आप अब किसी को लाइन के सामने निगेटिव बात कर रहे हो तो आपकी भी टीम तो देख रही है ना, या फिर वो भी तो समझ जाएगी ना कि को लाइन कहां से कैसे बात कर रही है। हो जाता है, पूरा गोल घूम के आपके ऊपर ही आ जाएगा। तो इस सब बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें, कभी भी निगेटिव बात मत कीजिए। कोई भी चीज समस्या आ गई, कभी प्रोडक्ट खराब आ गया, प्रोडक्ट चलो खराब आ गया उदाहरण के तौर पर, आप अपने अपलाइन के पास बैठ के बात कर लीजिए, सर ये प्रोडक्ट थोड़ा सा वो लग रहा है। अपलाइन भी आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा, ठीक है यार मैं बात करता हूँ, ऊपर में कुछ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के भाव आपके अपलाइन के पास रख सकते हैं। तो कभी भी उल्टा, अरे यार तुम तो यार पूरा लगा दियो, कभी चेक लेट हो गया या कोई भी कारण से चेक अकाउंट में ट्रांसफर
किसी ना किसी कारणवश नहीं आया होगा, और अगर नहीं आया तो थोड़ा धैर्य रखना यार, सॉल्व करेंगे ना। तो इतना बवंडर क्यों खड़ा कर, इसके चक्कर में पूरी टीम निगेटिव हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते रहते हैं, अपने ही जूनियर लोग के सामने निगेटिव बात करते हैं। और वो लोग क्या बोलते हैं, हमारी टीम काम नहीं करती सर। तो तू काम करने लायक तूने छोड़ा कहाँ उसको? करेगी कहाँ काम? इतना थोड़ा दिमाग लगा यार, इसलिए इस बात को भी समझना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसको भी समझ लीजिए, डू नॉट डू एनी न्यू वर्क विदाउट आस्किंग यूर एक्टिव सीनियर। कभी भी कोई भी नया काम अपने एक्टिव सीनियर को पूछे बगैर ना कीजिए, कभी भी। अब कई लोग का क्या होता है मालूम है, कई लोग ये सोचते हैं एक काम करते हैं सर, न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, बहुत सारे लोग की भीड़ हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं काम करते हैं टीवी में ऐड चला देते हैं, फिर वो देखना लाइन लग जाएगी। यार सबसे पहली बात तो ये है कि आप जहां सोचना शुरू करते हो ना, वहां से आपका अपलाइन, जहां खत्म करते हो ना सोचना आप, वहां से आपका अपलाइन सोचना शुरू करता है। तो इसलिए आप प्लीज, मतलब कोई भी चीज करने से पहले पूछ लो, और यदि अगर पूछ लो प्रॉब्लम होगा तो पहले अलर्ट कर देगा, फिर आपका जाने का टाइम भी बचेगा, और खाई से रिटर्न आ रहे हो वो भी टाइम बचेगा ना, क्योंकि आप खाई में गिरोगे तो नहीं, रिटर्न तो आओगे। तो फिर वो रिटर्न जब आते रहोगे तो वहां से भी आपका वो बचेगा, इसलिए इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। Whatever new associate come, they want to expand this business quickly, hence many new ideas keep coming in their mind। जब कोई बिजनेस में नया आता है तो बहुत तेजी से डेवलप करना चाहता है, फिर वो नया 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 फिर विचारधारा ला रहा है, ये करेंगे सर, ये करेंगे सर, ये करेंगे सर। कुछ भी करना है, यदि अगर आपकी चीजें सही रहेगी तो आपके अपलाइन से पूछ लो, आपकी अपलाइन अगर सही रहेगी तो आपको हरी झंडी दे देगा, और यदि अगर गलत रहेगा तो भाई बता देगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा। समझो, आपकी अपलाइन आपको और वो विरोध नहीं कर रहे हैं आपका, आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा करने से प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा इससे टाइम खराब होगा, मत खराब कर टाइम, वो आपको अलर्ट करेगा बस। दे थिंक दैट बाय डूइंग दिस दे विल गेट सक्सेस वेरी क्विकली। वे सोचते हैं कि ये करने से बहुत ही सफलता मिलेगी। यार नहीं, बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू यू मस्ट डिस्कस विथ योर सक्सेसफुल एंड एक्टिव सीनियर्स, दिस हेल्प यूर अचीव सक्सेस विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला, कुछ भी नया करना है अप्लायंस से पूछ लो, इससे आपका समय भी बचेगा, खराब नहीं होगा। और ये बिजनेस चलता किससे भी बात समझ लीजिए, रखिए, वहां पर आपको 8 बेसिक स्टेप्स मिलेंगे, जहां पर आपको ये करना ही है बेसिक स्टेप। 4 टीम बिल्डिंग स्टेप्स, 4 टीम बिल्डिंग करने की स्टेप्स हैं, वो आपको सीखना चाहिए। 10 कोर स्टेप्स हैं, 10 कोर बनने की स्टेप्स हैं, और 3 कार्डिनल रूल्स है, जिसके बारे में आज मैंने भी बात किया। तो 3 कार्डिनल रूल्स है, इसके अलावा कोई भी नया करने से नहीं होता। हजारों लोगों ने सैकड़ों हजारों लाखों बार कर करके देख लिया, ये 4 चीजें करने से ही टीम बिल्ड होती है। 8 बेसिक स्टेप से, 4 टीम बिल्डिंग स्टेप से, और 10 कोर स्टेप से, और फिर 3 कार्डिनल रूल्स है। इसके अलावा कोई और चीज नहीं, पर निचोड़ निकाला गया है। तो इन्हीं चीजों को करने से टीम बिल्ड होती है। आप ये उम्मीद करता हूं आज तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यस और नो, एनीबॉडी गिव मी रिप्लाई। बहुत अच्छा, मुझे आप लोगों से जो तमन्ना थी, उम्मीद थी, वो समझ आया होगा। मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ये आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके